दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, क्या सच में आपको ईश्वर पे विश्वास है? और जब आप विश्वास करते हो ईश्वर पे, तो फिर किसी भी होनी अनहोनी को सोचकर डरते क्यों हो? घबराते क्यों हो? किसी बात की चिंता क्यों करते हो? चिंता तब होती है, कोई डर तब होता है जब कोई शंका होती है, और जिससे शंका होती है मतलब उससे विश्वास नहीं होता। इसलिए कभी भी शंका मत करो, सिर्फ विश्वास करो। अगर दिल से विश्वास करोगे तो हर पल आपके जीवन में चमत्कार होगा। दोस्त, एक बहुत ही अमीर और रईस व्यक्ति थे। उनको वोटिंग का बड़ी शौक था। उन्होंने एक नाव बनवाई। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी नाव लेकर समुंदर में जाऊंगा, समुद्री यात्रा करूंगा। वे दरअसल ईश्वर के अनन्य भक्त थे। बहुत अधिक विश्वास करते थे ईश्वर पे, बहुत प्यार करते थे ईश्वर को। उनके घर का वातावरण हमेशा भक्तिमय रहता था। उनके जिंदगी में ईश्वर ने उस सब कुछ दिया था जो चाहा था उन्होंने। इसलिए हमेशा वे बस एक ही बात करते थे, ये जो कुछ भी है प्रभु, ये सब कुछ तेरा ही है। सारी दुनिया भले मेरा साथ छोड़ दे, कोई और मेरे साथ हो या ना हो, पर तू हमेशा मेरे साथ है। इतना अधिक उन्हें प्रेम था ईश्वर से, इतना अधिक भरोसा था उन्हें ईश्वर पे। नाव बनकर तैयार हो गई। वे निकल पड़े समुद्री यात्रा पर। समुद्र में जाने लगे। उन्हें बड़ी आनंद आ रहा था। दूर दूर तक समुद्र। अपनी नाव में बैठे बड़ी खुश हो रहे थे, साथ ही साथ ईश्वर का धन्यवाद भी कर रहे हैं। इस बात का हमेशा उन्हें एहसास रहता था कि ईश्वर मेरे साथ है। कभी भी उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता था। वे मस्ती में समुद्री यात्रा कर ही रहे थे, तभी अचानक से एक बहुत बड़ा तूफान आया। उनकी नाव डूबने लगती है। इन्होंने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। वे समुद्र में कूद जाते हैं और तैरना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक तैरने के बाद वे एक टापू पे पहुंचते हैं। खुद को संभालते हैं टापू पे पहुंचकर। वहां पर चिल्ला चिल्लाकर आवाजें भी देते हैं, और थोड़े ही देर बाद उन्हें इस बात का एहसास होता है कि यहाँ कोई भी आसपास नहीं है। वे सिर्फ अकेले हैं। थोड़ा और आगे बढ़कर कोई है की आवाज देते हैं, लेकिन कोई वहां आसपास रहे तब तो आवाज को सुने। वहां कोई है ही नहीं। अंदर ही अंदर वे दुखी होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें याद आता है, मैं आखिर किसी को क्यों ढूंढ रहा हूं? क्यों किसी को आवाज दे रहा हूं? किस लिए ढूंढ रहा हूं? प्रभु, आप तो मेरे साथ है ना, बस आप ही तो चाहिए। समय है, यह भी निकल जाएगा। हर समय निकल जाता है, चाहे दुख का हो चाहे सुख का हो, यह भी समय निकल जाएगा। मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। कल सुबह होते ही कुछ न कुछ यहां से निकलने का इंतजाम हो जाएगा। और वो पूरी रात उस टापू पर ही बिताते हैं। फिर सुबह होती है। इधर उधर चारों तरफ देखते हैं, कहीं कोई कुछ भी नहीं है। दूर दूर तक समंदर है। वहां थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कुछ पेड़ दिखाई देते हैं। उन पेड़ों से कुछ फल तोड़ते हैं, खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। और ईश्वर से लगातार बातें करते जा रहे हैं, प्रभु, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। हम दोनों हैं ना यहाँ। हो सकता है ऐसा समय इसलिए आया हो कि मैं सारा समय सिर्फ आपके साथ बिता सकूं। बाहर तो दुनिया भर के काम होते हैं। इतनी सारी बातें करने के लिए उतना समय कहाँ होता है। अभी मैं बिल्कुल फ्री हूं, आपसे ढेर सारी बातें करूंगा। वह व्यक्ति अपने आप को हौसला देते रहता है, तसल्ली देता है, ये सोचकर और कहकर कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। और दोस्त, यही विश्वास और हौसला तो ईश्वर है। जब आप ईश्वर को अपने साथ मान लेते हैं तो जिंदगी में कभी हारते नहीं है। चाहे मुसीबतें कितनी भी आ जाएं, जो विश्वास करता है ईश्वर उसके साथ हमेशा रहते हैं। दोस्त, धीरे धीरे करके उस व्यक्ति के 2-3 दिन बीत जाते हैं। उस सुनसान टापू पे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। कभी कभी शंका भी होने लगती है, मन घबरा जाता है, डर लगने लगता है कि पता नहीं कैसे क्या होगा। लेकिन फिर वे अपने आप को विश्वास दिलाते हैं कि जब ईश्वर मेरे साथ है तो फिर चिंता किस बात की। लेकिन लाख विश्वास के बावजूद भी अगर कुछ सकारात्मक परिणाम ना दिखे तो जाहिर सी बात है कि मन कमजोर होने लगता है। जैसे ही उनका अंदर से मन कमजोर होता है, वे पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, हे ईश्वर, मुझे पता है आप मेरे साथ में हो। ये दिमाग जो है ना, मेरे साथ खेलता है, यह हमें डराने की कोशिश करता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप मेरे साथ हैं। मैं डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं। दोस्त, यही विश्वास होता है। अब कोई भी मार्ग ना सूझने की वजह से वे सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ इस साल में कब तक ऐसे ही रहूंगा। वे कुछ लकड़ियां तोड़ना शुरू करते हैं। लकड़ियां तोड़ करके एक झोपड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। जिंदगी में ऐसा काम कभी भी नहीं किया था उन्होंने। उनके घर काम धाम करने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर थे। पैसों की कमी कोई थी नहीं।
घर पर सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन बड़े ही आनंद के साथ वे अपनी झोपड़ी तैयार कर रहे हैं और बार बार कहते हैं, प्रभु चलो लकड़ियां उठाते हैं, ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, दोनों मिलकर सुंदर सा झोपड़ी बनाएंगे। और 2 दिन में झोपड़ी तैयार हो जाता है। शाम का समय है, झोपड़ी के बाहर खड़े हैं, बड़ी खुश हैं, प्रसन्न हैं और भगवान से कह रहे हैं, बताओ प्रभु अच्छा लग रहा है ना, हम दोनों यहीं पे रहेंगे। आज तो मौसम भी खराब था, बारिश होने से पहले ही झोपड़ी बन गई। दोस्त, चाहे कोई भी रहे, जब वह खुद से निर्माण करता है किसी चीज का, उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सोच कर देखिए, ईश्वर ने सारी सृष्टि बनाई है, वे ये सब देखकर कितने प्रसन्न होते होंगे, क्योंकि हम उन्हीं की रचना है। वह व्यक्ति प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद करता है कि प्रभु अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो यह झोपड़ी नहीं बन पाई होती, ना ही इस टापू पे खाने को कोई फल ही मिलता। वो व्यक्ति ये सब बातें सोच ही रहा है, कह ही रहा है, तभी मौसम बिगड़ जाता है। जोरों से बिजली करकराने लगती है और अचानक से बिजली गिरती है उनके झोपड़ी पर। वे बाहर दूर खड़े हैं, वे दूर खड़े देख रहे हैं कि बड़ी मेहनत से झोपड़ी बनाई थी और झोपड़ी में आग लग गई, जल गई। अब पहली बार इतने दिनों में वे इतने दुखी हुए कि भगवान को बोले कि प्रभु मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी का कुछ गलत नहीं किया, इसीलिए आप पर इतना अधिक विश्वास करता हूं, इसीलिए मुझे यह भरोसा भी रहता है कि आप हर समय मेरे साथ हो। लेकिन यह सब क्या हो रहा है मेरे जीवन में, क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने कितनी मेहनत से बनाई थी वह झोपड़ी, आपको तो सब पता है, आप तो साथ में हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन इसमें भी आग लगा दी। उस बिजली को भी मेरे झोपड़ी पे ही आके गिरना था। वहां घर पे मेरा परिवार क्या सोच रहा होगा? मैंने अभी तक इस बारे में आपसे कोई भी शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप कुछ ना कुछ जरूर करोगे जिससे मैं अपने घर को वापस जा सकूं। लेकिन अब क्या बोलूं मैं आपको, क्या करूं मैं उन भरोसे का? ऐसा कहते कहते वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। इतने में कुछ आवाज सुनाई देती है, वे देखते हैं, हेलो आइए आइए इधर आइए, हम आ गए हैं। वह व्यक्ति एकदम से चौंक जाता है, कौन आ गया है? बोलते हैं कौन है? अरे भाई हम आपको ढूंढते हुए यहाँ आए हैं, आपको पूरे हफ्ते दिन हो गए गायब हुए, हम रेस्क्यू वाले हैं। ये तो यहाँ आग लगी दिखाई दी तो हमें पता लगा कि शायद आप यहीं होंगे। हम 2 दिन से आपको ढूंढ रहे हैं, अगर ये आग ना लगती तो हमें कुछ पता ही नहीं लगता कि आप यहाँ पे हैं। आइए चलिए। दोस्त, वह व्यक्ति वहां पर लेट करके धन्यवाद करता है अपने ईश्वर का और बोलता है कि क्षमा करना प्रभु, मैंने आपसे कितने सारे शिकायत कर डाले, मैं ये क्यों भूल गया था कि आप हर समय मेरे साथ हो। जब मैं हर बात में यह कह रहा था कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो, तो फिर मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि आप मेरे साथ हो? आपके सामने ही ये आग लग रही है, मुझे क्षमा करना प्रभु। दोस्त, जीवन में कई बार ऐसी कठिनाई, मुश्किलें, समस्याएं आती हैं। हमें लगता है कि ये हो क्या रहा है जीवन में, क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं। जो कुछ भी हम करते हैं अच्छा ही करते हैं, स्नान ध्यान पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, फिर दुख क्यों आ रहा है? और वैसे परिस्थितियों में हम भगवान से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, उनसे शिकायत करना शुरू कर देते हैं, नाराज होने लगते हैं, यहां तक कि हम ये तक भी कहने लगते हैं कि अब हम कहीं कोई मंदिर नहीं जाएंगे, कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे, कोई ध्यानवान नहीं करेंगे, सब बेकार की बातें हैं, शायद तू है ही नहीं, अगर तू वास्तव में होता तो मैं इतने सारे दुख तकलीफें क्यों झेल रहा होता। दोस्त, उस वक्त भी हमें यह सोचना चाहिए कि जब हम विश्वास कर रहे थे, हम प्रसन्न थे, हम खुश थे, तो जीवन में जो हर घटना घटित हो रही है वो हमारी खुशी के लिए घटित हो रही है। तो ये जो दुर्घटना हुई, जो दुख का समय आया है, मुसीबत का समय आया है, ये उस निर्माण का समय है जहां नई जिंदगी शुरू होगी और ज्यादा खुशियां आएगी। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ भी जब जीवन में बहुत अच्छा होने वाला होता है, उससे पहले भारी दुख आता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप बिल्कुल सुखी रहें, बिल्कुल खुश रहें, सारे कष्टों को अभी झेल लें, आपको तैयार करते हैं। जब तक दुख नहीं आएगा तो फिर आने वाले सुख की अनुभूति नहीं होगी। और एक बात जरूर याद रखिएगा हमेशा, यदि आपने कोई गलत कर्म नहीं किए हैं, आप हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, तो आपने अगर पूर्व के किसी भी जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे तो उसके प्रारब्ध कटवाने में ईश्वर आपकी मदद करेंगे, आपके साथ रहेंगे। यदि आज आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। दोस्त, किसी भी दुर्घटना से, किसी भी दुख तकलीफों से, किसी भी मुसीबत से घबराइए मत। ये जो मुसीबतें होती है ना, हमें टेस्ट करती हैं, ये आपको बताती हैं। जो आप हमेशा कहते हैं ना कि मेरा तो ईश्वर पे विश्वास है, ये मुसीबतें आ करके आपको चैलेंज करती हैं कि अब आप बताओ आपको विश्वास है कि नहीं। हमें तब भी उनको बताना है कि हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। दोस्त, अपने विश्वास को मजबूत रखिए,
अपना ख्याल रखिए, वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।